रखे हुए बर्तन जो एकदम सेफली मैंने रखे हैं, मुझे याद है धो के मैंने एकदम सेफली रखे हैं। बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, बाहर आके देख रहा हूँ तो वही बर्तन गिरा हुआ है जो सबसे सेफली रखा हुआ था। तो जो चीज़ मुझे लग रही थी कि यार वो मिठाई वगैरह रख के ठीक हो गया होगा, वो शायद नहीं था। रातों रात पूरा का पूरा गांव ऐसे खाली हुआ कि किसी एक बंदे का भी नामो निशान नहीं मिला। ये कहानी है भाई कुलधरा की, और ये कहानी मैं अपने वीडियो में ब्लॉग में बताते हुए ब्लॉग बना रहा था। तो बीच बीच में ये मिस्टर जी मुझे और डिटेल्स बता रहे थे जगह के बारे में। कैमरे में नहीं बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे, और मुझे बोल रहे थे कि आप कैमरे में बोलो। दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा अरे तुम ही बोल दो भाई। कहते ना, मैं कैमरे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलो। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी उसकी। मैंने कहा चलो कोई नहीं। वो मुझे बता रहा है, मैं कैमरे में बता रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी शाम नज़दीक आ रही थी, मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ या मिस्टर जी चलें क्या, तो फिर चलें, चलते हैं यार अब। बार बार बोल रहा हूँ, वो बार बार बहाना मार रहा है कि अरे अभी थोड़ी देर रुको, अरे अभी थोड़ी देर रुको, शाम को यहाँ का भी सीन अच्छा होता है। अरे सीजन टाइम था तो जो राजस्थानी फोक डांस वाली रहती हैं वो भी थी, वहाँ उनका डांस देख रहा है भाई। वो आई मेरे पास कि अरे आप पे आईफोन है, अब मेरा वीडियो बना दो। अब वो भाई मेरे फ़ोन से वीडियो बना रहा है उनका, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर रहा है। पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है इतना। मैं उसको बार बोल रहा हूँ भाई चलते हैं यार, चलें क्या, चले चलें, नहीं मानता भाई। फाइनली मैंने बोला भाई सुन, मुझे करना है सनसेट कवर, सनसेट छूट गया मैं तेरी वाट लगा दूंगा। अरे सर आप टेंशन ना लो। निकले हम फाइनली। और अब हैवी हो गया था मेरा, वहाँ से भी शायद से 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद सीरीज से होटल्स रिजॉर्ट वगैरह थे, और भाई वहाँ रिजॉर्ट से पता है कैसे कि अगर गेट यहाँ है तो 2-3 किलोमीटर अंदर जाके रिजॉर्ट है। सारे रिजॉर्ट वैसे ही। अब भाई ने बोला होटल कर लेते, पहले आप होटल देख लो फिर डेजर्ट सफारी करने चलते हैं। तो भाई वो मेरे को ले गया अपने रिजॉर्ट। इतना गंदा था ना भाई वो रिजॉर्ट, इतना गंदा जिसका हिसाब नहीं है। अब मान लो उसने मेरे को बोला था अपने रिजॉर्ट का नाम, फॉर एग्जांपल ABC। एक्चुअल लोकेशन में जो मुझे ले गया वहाँ होटल है XYZ। मैंने कहा भाई ये तो आपका होटल ही नहीं है, आपने दूसरा होटल बताया था। कहता नहीं नहीं ये भी हमारा टाई अप है, भाई का ही है, वो आज फुल है इसलिए हम आपको आज यहाँ लाए। मैंने कहा ठीक है भाई। ले गया अंदर, गाड़ी मेरी बाहर खड़ी, 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर पैदल चलते चलते जाओ। पहुंचा भाई, इतना गंदा ना, इतना गंदा, क्या बताऊं मैं आपको। मैंने कहा भाई तेरे को बोला था मैंने कि मेरे को वीडियो बनाना होता है, तो ऐसी हरकतें मत करना कि अपने प्रमोशन पे तू मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दे, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा डेज नहीं है। कहता है अरे भैया प्लीज़ आप रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रात को यहाँ हमारा ट्रेडिशनल डांस वगैरह होता है, आपको बढ़िया स्नैक्स मिलेंगे, खाना मिलेगा, बुफे सिस्टम है, आप इंजॉय करना। अब मेरा मूड हो चुका था एकदम, जो हो गया। तो ये होटल वाली लाइन हमने क्रॉस करी और आगे जाके डेजर्ट ड्यून्स चालू होता है। मैंने कहा कहाँ है भाई तेरी गाड़ियाँ खड़ी हुई, कॉल लगा रहा हूँ। कहता भैया चलो यहाँ से इधर लो, यहाँ से इधर लो। थोड़ी देर बाद बोलता भैया क्या आप मुझे दो, मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ, अदरवाइज़ मुझे आपको डायरेक्शन बताना पड़ रहा है, इधर लो उधर लो। भाई मिस्टर जी ने मेरे हाथ से ली मेरी गाड़ी, मुझे बिठाया साइड में। मुश्किल से 5 मिनट चले होंगे और उन्होंने साइड में ऐसे घासें दी, गाड़ी घुसेड़ दी और डेजर्ट आ गया। मैं हैरान का ये क्या हुआ। भाई बंदे ने डेजर्ट में मेरी थार कुदा रखी है बढ़िया करके, और मैं उसके अब बगल में बैठा हूँ। सोचो क्या बेवकूफ़ बनाया उसने मेरा। अब वो मेरी थार से डेजर्ट सफारी कर रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे अपना फ़ोन पकड़ा था कि भैया एक वीडियो बना दो मेरी, बस एक वीडियो बना दो थार के साथ, ये वो सब।
अब मैं उसके फ़ोन से उसकी वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरी थार चला रहा है फुल मज़े ले रहा है। तो मैं हंसे, ऐसा भी नहीं कि उसके मन में ऐसा कुछ हो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम चला रहा हो कसम से। मैंने बोला भाई ये करना है तो ये तो मैं भी कर लूँगा, तेरी गाड़ी कहाँ है ये बता। कहता भैया मेरी गाड़ी जा रखी है अभी टूरिस्ट को लेके, आने वाली है बस। मैंने कहा भाई तो तू साइड उधर, अब तो मुझे चलाने दे। अब भाई थोड़ी देर मैंने वो चलाई, फिर उसने उतर के मेरी वीडियोस भी बनाए कुछ। डेढ़ घंटे बाद उसकी गाड़ी आई, और वो गाड़ी भी उसकी नहीं थी, जो वहाँ सफारी करवाता है उसकी पर्सनल गाड़ी थी वो, जिसको ये बता रहा था कि हमारी गाड़ी नहीं, वो उसकी गाड़ी थी। और उस भाई ने मेरे को बोला कि अगर आप 4x4 ला रखे हो ना तो हमारी गाड़ी में करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आप अपनी गाड़ी खुद स्वयं करो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपके बगल में बैठ रहा हूँ, आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे गियर मारना है, 4x4 वगैरह सब। तब जाके मैंने थोड़ी बहुत डेजर्ट सफारी करी। अंधेरा हो गया था, जल्दी हो जाता है अंधेरा। फिर भैया ने बोला कि कल सुबह मैं आपको यहीं मिलूँगा इतने इतने बजे, आप आ जाना, कल सुबह करते हैं, सनराइज़ के टाइम पे कर लेंगे और मज़ा आएगा। मैंने कहा डन। अब आई बारी रिजॉर्ट जाने की। रूम्स की भी दो कैटेगरी, एक साइड सारे के सारे टेंट वाले हैं, एक साइड सारे के सारे पक्के ईंटों वाले हैं। टेंट वाले इधर वाईफाई नहीं मिलेगा, जो ये वाले हैं कॉटेज स्टाइल, इनमें वाईफाई मिल जाएगा। मुझे डेली अपने व्लॉग्स अपलोड करने थे तो मैंने ऑप्ट करा ये वाईफाई वाले कॉटेज स्टाइल। रूम पे हम पहुँचे, मैंने बहुत हड़काया उसे, मिस्टर जी को। कहता आप टेंशन मत लो भैया, अभी स्नैक्स आएंगे, आप प्रॉपर स्नैक्स खाना। रात को कल्चरल प्रोग्राम होता है, कुछ और एक्टिविटीज़ उसने एक आधी मेरे को बताई कि आप इंजॉय करोगे, और रात को आपका बुफे होगा, आप आराम से बुफे में खाना खाना और आराम से रूम में आके सो जाना। मैंने कहा ये सब चीज़ तो सिंगुलर उसमें क्यों बोल रहा भाई। थोड़ी देर में मेरे को बोलता कि भैया मुझे 200 रुपये मिलेंगे क्या। कहता मेरे को ना भैया जैसलमेर में कुछ इमरजेंसी आ गई, मेरे को वापस जैसलमेर जाना पड़ रहा है। ऑलरेडी मेरी वाइब हैवी हो रखी थी। मैंने कहा साला ये चले यार, अकेले कैसे रहूँगा इस जगह में। मैं खुल के नहीं बता सकता क्या था उस जगह में ऐसा कि मेरे को गुस्से ऐसा हो गया था कि नहीं यहाँ नहीं रहना, विवाद हो जाएगा। कसम से मूड ऐसा खरा तितर बितर हुआ ना मेरा, इतना गंदा कॉटेज था ना भाई वो, और मेरे को मारने का मन कर रहा था उसे। मैंने बोला है छोड़ इसको, 200 रुपये दिए, मैंने कहा तू निकल यार। वो निकल गया। अब मैं हूँ यहाँ अकेला, अंधेरा हो चुका है, अपना कल्चरल प्रोग्राम वहाँ चालू हो चुका है। गया वॉक करके वहाँ 5-6 मिनट बैठा भी, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा था। वहाँ बैठा, बहुत अच्छा था भाई, वो गाना डांस वगैरह सब चल रहा था, लोग थे बहुत। मैं भी 5 मिनट बैठा रहा, लेकिन ना बिल्कुल अजीब सा मन हो रहा था, बेचैन। मैं वापस रूम पे आया, मैं एयरबीएनबी सर्च कर रहा हूँ, सब कुछ बुकड दिखा रहा है। एक ऑप्शन मेरे मन में आ रहा है कि वापस जैसलमेर निकल जाता हूँ, लेकिन जैसलमेर के रास्ते में बीच में पड़ता है कुलधरा, कैसे जाऊँ। मैंने कहा साला क्या करूँ, समझ नहीं आ रही बात। मैं एक काम करता हूँ, ईयरफोन लगाता हूँ और एडिटिंग करना करता हूँ चालू। एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर में नॉक होता है, धड़ 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 धड़, इतना तेज था कि लगा मैंने ईयरफोन लगा रखा है, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, स्टिल मुझे यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरे को सुनाई दे गया। दैट वाज सो लाउड। ईयरफोन उतारे तो भाई गानों की आवाज़ ही बंद हो गई, सन्नाटा जा रखा है। अब एकदम से आपको वो नहीं होता, स्टंड हो जाते हो, अब आपका दिमाग नहीं चलता, सन्नाटा जा रखा है। मेरे को तो सही में ऐसा लग रहा था मैं किसी और डायमेंशन में आ गया भाई, और मेरी हिम्मत नहीं होती भाई दरवाज़ा खोलने की। दरवाजे के जस्ट बाजू में विंडो थी, पर्दा लगा रखा था मैंने, तो विंडो थी सिल्वर टिंटेड, मतलब जिस साइड रोशनी ज़्यादा होगी ना आपको उस साइड का दिखाई देगा। मैंने बड़े हल्के से ऐसे ऐसे ना डिटेक्टिव की तरह की पर्दा हटा के देखूँ तो सामने वाले को पता भी नहीं चले कि मैंने उसे देखा। ऐसे हटा के देखा, पूरा चेहरा भी नहीं हटा, हल्का सा यूँ में देखने के लिए, और खाली उतना ही पार्ट ना मुझे अपना दिखाई दिया भाई वहाँ। 2-3 सेकंड के लिए जो मेरी हालत ख़राब हुई है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब एकदम से कोई मैं देखा तो समझ आता है भाई अपना है भाई। हल्की सी आँख, वो जज करने में मेरे को 2-3 सेकंड लगे भाई कि मेरी आँख है,
ऐसी हार्ट बीट बढ़ी ना मेरी उस टाइम पे, थोड़ा समझा मैं मेरी परछाई। तो मैंने ऐसे करके देखा तो बाहर कोई नहीं था, बाहर हो रही थी बारिश, डेजर्ट में बारिश, कितना रेयर है। अब भाई बाहर पड़ रही है बारिश, तो वो सारे प्रोग्राम हो चुके हैं रद्द, बाहर जो चल रहे थे। बाहर कोई नहीं है तो दरवाज़ा किसने नॉक किया। दूसरी बात, जितने भी टूरिस्ट थे ना सब ने टेंट ले रखा है, क्योंकि जो कोई भी डेजर्ट में आता है ना वो टेंट वाला फील प्रेफर करता है। तो कॉटेज साइड ना पूरा खाली हो रखा है और टेंट वाला साइड पूरा भर रखा है। अब मैं अकेला इधर कॉटेज में रुका हूँ, आजू बाजू मेरा कोई भी नहीं है। मैं फिर आके बैठा, फिर एडिटिंग करी, इस बारी विदाउट हेडफोन। दरवाज़ा दोबारा से खड़ 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 खड़। पहले तो मेरी थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुली, फिर मैंने ध्यान से देखा तो जो लैश होती है ना, जब वो दीवार पे लैश जाती है तो अगर उसमें दीवार में गैप आ जाए तो वो लैश ऐसे होती है, तो वो खड़ 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 ऐसी आवाज़ करती है जो हवा से। मैंने क्या करा, मैंने सोफ़ा था वहाँ एक, उल्टा करके उसका बैक साइड लगा दिया उसके डोर नॉब पे। दरवाज़ा ना तो आवाज़ करे और ना ही रात को कोई इसे खोल पाए। अब ऐसे समझो ये है मेरी इस साइड है दरवाज़ा, इधर ही विंडो है, इधर वॉशरूम है, इधर बेड में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। इस दरवाजे पे मैंने सोफ़ा उल्टा करके लगाया है, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। और अब मेरे मन में ना थॉट्स आ रहे हैं, और बारिश की वजह से, हवा की वजह से ना बार बार वॉशरूम से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब जब ये आवाज़ें चल रही है ना, अब यार हर कोई सोचता है यार इन चीज़ों के बारे में। ये आवाज़ें चल रही हैं, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। अब जो सामने सोफ़ा रखा है ना, मैं अब अपने आप ये कहानी मन में बना रहा हूँ कि व्हाट इफ़ लाइट चली जाए और सामने कोई बैठा हुआ हो, कोई भी डार्क फिगर, क्या होगा, क्या, कहाँ जाऊँगा मैं। मेरी तो गाड़ी भी 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़ी है, यहाँ से वहाँ तक बारिश में भीगते हुए पैदल जाने में समय भी लगेगा। मेरा मन ऑलरेडी बहुत हैवी है कुलधरा से आने के बाद। मेरे साथ सॉर्ट ऑफ एक धोखा हो चुका है कि एक बंदे ने अपने प्रमोशन के लिए मेरी वाट लगा दी, फिर वो बंदा रात को भाग भी गया अकेला। मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही कि यार व्हाट इफ़ कुलधरा से आने के बाद कुछ ना कुछ अनशन होता हो और इसलिए यहाँ ना रुका हूँ, वापस घर चला गया हो, अपनी नज़र उतारेगा, जो भी करेगा, ऐसा कुछ, क्या पता व्हाट इफ। क्योंकि वापस जाने का कुछ कारण बनता ही नहीं था भाई, इतनी रात को वापस जाने का कुछ मतलब नहीं बनता। प्लस कुछ ऐसा भी होता होगा कि भाई कुलधरा के बारे में कुछ बोलना नहीं है उधर, इसलिए वो जो भी कहानी बता रहा था वो मुझे बता रहा था हल्के में, और मुझे बोल रहा था कि आप कैमरा में बोल दो। मल्टीपल थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग, बहुत ही गंदी सिचुएशन में था मैं भाई उस कमरे में। मैंने डिसाइड करा कि भाई सुबह जल्दी उठता हूँ, जैसे ही उजाला होगा 5:30-6 बजे गाड़ी उठा के निकल लूँगा। मैंने बुफे भी नहीं किया रात को, लगा मेरी ऐसी हालत हो रखी थी, सुबह से कुछ नहीं खा रखा था मैंने, उसके बाद ही मेरा खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे करके मैंने एडिटिंग करी, मैंने डिसाइडेड कि सोना है, सो जाता हूँ भाई। मैंने लाइट ऑन रखी, भगवान कसम इतना मुझे याद है, लाइफ में पहली बार मैं ऐसे सोया हूँ। कैसे सोया हूँ, अपने ट्राईपॉड में मैंने अपना फ़ोन ऐसे टिकाया, क्योंकि DSLR का ट्राईपॉड था। फ़ोन में खोली मैंने भगवान जी की फ़ोटो, क्या सोच के कि भाई अगर मेरी नींद खुलती है ना तो मुझे सबसे पहले भगवान दिखाई देने चाहिए। जैसे तैसे करके भाई मैं सो गया, ठीक नींद आई। बीच बीच में नींद खुल रही थी क्योंकि आवाज़ें बहुत हो रही थी बारिश और हवा की वजह से, और मैं ऐसे करवट लेके सो रहा था क्योंकि इधर तो मैंने सोफ़ा रख रखा था। मेरे को मेन वो था कि सोफ़े में कोई बैठा हुआ अगर मेरे को दिख गया तो फिर भाई वो चीज़, वो विजुअल मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊंगा, मेरे को हॉन्ट करता रहेगा वो चीज़। 5 बजे अलार्म बजा, उठ गया मैं, सीधा मम्मी को कॉल कर, घर वाले उठ जाते हैं, मम्मी को बताई सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हो चुका है। अब लगाओ मम्मी ने एक अलग ही थॉट डाल दिया दिमाग में कि भाई कितना ही बड़ा बेवकूफ़ है तूने एक अनजान इंसान को ये बताया है कि तू सोलो ट्रैवल कर रहा है, और तू उस अनजान इंसान के साथ एक अनजान जगह जा चुका है जो कि उसके लिए तो नोन है लेकिन तेरे लिए अनजान है। उस अनजान जगह में वो अनजान इंसान तेरे को अकेला छोड़ के वापस चला भी चुका है, और तू भूतों के बारे में सोच रहा है। मम्मी ने बोला बॉर्डर एरिया के पास है तू। होटल वालों का कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, रात को आते भाई, मुझे उठाते या जान से मारते, मेरा सारा सामान बिलोंगिंग्स बॉर्डर पार करते, बेच देते, और मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं चलता भाई। मेरे को सुबह फिर हिट हुई ये बात, तो मैंने सोचा ही नहीं था। जैसलमेर लौटा, ये पूरी कहानी मैंने बताई भूपेंद्र को, फिर भूपेंद्र ने मेरे को रात को डिनर पे इनवाइट करा, हम सब उसके दोस्त वगैरह सब हमने
दाल बाटी चूरमा वगैरह खाया रात को। डिनर के टाइम पे कॉन्वर्जेशन चल रही थी, तब उसने बताया कि भैया मैं आपको बताऊं, आपके साथ कुछ था कि हमारे राजस्थान में स्पेशली जैसलमेर में ये रूल चलता है कि कभी भी आप किसी अनजान जगह जाओ ना, या घर से बाहर जाओ, तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना होता है कि चलें, चलो चलते हैं, जब बोलते नहीं चलो यार चलते हैं, ये कभी नहीं बोलना होता, क्योंकि ये जो फोर्थ डायमेंशन वाले लोग हैं, आत्मा वगैरह हैं, इनके लिए ये एक परमिशन की तरह होती है कि हमने इनको परमिट दे दिया कि चलो चलते हैं, तो आपके साथ चलने का ये परमिट है। अब मैंने भाई ये चीज़ ना उस मिस्टर जी को न जाने कितनी बार बोली थी कि भाई यार चलते हैं, चलो चलते हैं, अब निकले क्या, अब चलें। दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे को बताई कि भाई कभी भी हम लोग ऐसी जगह, भूत आत्मा वगैरह हॉन्टेड हैं, उन जगहों में कभी भी ब्लैक नहीं पहनते, क्योंकि ब्लैक इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एनर्जीज को, खासकर नेगेटिव एनर्जीज को। चट ब्लैक टी शर्ट पहन रखी मैंने, एकदम चट ब्लैक। कहता है कि भैया आप बच गए, अदरवाइज काफ़ी केसेस ऐसे भी हो रखे हैं कि पता नहीं चलता कहाँ क्या कोई। कहता कि मुझे तो लगा आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई ब्रांड होगा, यूट्यूब की तरफ से आपको ब्रांड मिला होगा कि भाई आप हमारे वहाँ जाना, जैसलमेर गए हो। कहता मुझे क्या पता कि आपको कोई बंदा यहीं मिला है, वरना मैं आपको पहले ही मना कर देता कि मत जाओ। इंटरेस्ट में 2 दिन ना मैं वहाँ सो नहीं पाया भाई, बहुत अजीब हो रखा था। ऐसा हो गया था कि लास्ट डे फिर मैं भूपेंद्र लोगों के साथ रुका, मैं होटल में अकेले नहीं सो पा रहा था, पता नहीं क्यों। भूपेंद्र ने बोला कि घर एंटर होने के बाद जब हम खाना खाते हैं ना, तो हम अपने खाने का एक निवाला ले जाके हम चौखट में रख लेते हैं कि भाई हमारे साथ जो भी आया है ये रहा आपके बाटे का, आप इसे खाएं और वापस अपने घर जाएं। अब ये काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ थी, बट मैंने करी भाई। वापसी में मिठाई ले गया था मैं बीच हाईवे पे रुका हूँ, वहाँ मिठाई लेके खड़े होके ना गाड़ी में पीछे की साइड जाके मैं राजस्थान की तरफ मुंह करके बोल रहा हूँ कि जो भी थे आपका हमारा साथ यहीं तक का था, ये आपका, ये आपके लिए ग्रहण करें और वापस अपने घर जाएं। बैठा गाड़ी में, निकल लिया, और मुझे काफ़ी बेटर फील होने लगा उसके बाद, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो साइकोलॉजिकल था जो भी था, बट मुझे अच्छा फील होने लगा। 2023-24 की बात है, जब मेरा सेकंड स्टूडियो था नोएडा में। पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो रहा था, तो मैं नोएडा रुका। रखे हुए बर्तन जो एकदम सेफली मैंने रखे हैं, मुझे याद है धो के मैंने एकदम सेफली रखे हैं। बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, बाहर आके देख रहा हूँ तो वही बर्तन गिरा हुआ है जो सबसे सेफली रखा हुआ था। तो जो चीज़ मुझे लग रही थी कि यार वो मिठाई वगैरह रख के ठीक हो गया होगा, वो शायद नहीं था। और धीरे धीरे करके कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं। हमारा मानना ये है कि जिस घर में रोज़ पूजा पाठ होती है, उस घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ पाती है। हमारे घर में भाई डेली पूजा पाठ होती है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज माई नियर डेथ एक्सपीरियंस। जब मैंने मम्मी की बात सुनी, उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ, मेरे घर वाले ने बोल दिया था कि आज के बाद सोलो कभी मत जाना। काफ़ी लंबा वीडियो जा चुका है ये, सभी आइटम्स भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ। आई जस्ट होप आपको ये घटना अच्छी लगी हो सुनने में। इस पे डिटेल्ड व्लॉग्स बना रखे हैं मैंने, आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, आप चाहो तो उन व्लॉग्स को देख सकते हो। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस मकबंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मकबंग में। पीस।